फाइनली छोटा मोटा कांड नहीं, बहुत बड़ा वाला कांड कर दिया है राही ने। पर बाय चांस किया है, इरादे से नहीं किया है। मतलब एपिसोड के एंड में बादशाह एक उसमें बंद हो जाएगा किसी चीज में। और क्योंकि वो और छोटी एक लड़की थी जो अनुपमा के साथ रहती है, वो हाइड एंड सीक खेल रहे थे और पूजा चालू थी। और पूजा में रिस्क लेकर उस लड़की ने वीडियो कॉल लगाया था, और वो वीडियो कॉल चालू था जहां पर राही पूजा को देख रही थी। और उसने देखा कि बादशाह एक बक्से में बंद हो चुका है और उसकी सांस नहीं ले पाएगा, वो बेचारा मर जाएगा जब तक मैं पहुंचूंगा। मैं फोन नहीं कर सकती क्योंकि बहाने पहले ही सबके फोन रखवा दिए हैं। तो राही ने एक्टिवा ली, हेलमेट पहना और सीधे कोठारी निवास गाड़ी ले गई। कोठारी निवास में ले गई, वो भी अंदर तक सीढ़ियों से गाड़ियों चढ़ती हुई, दरवाजा तोड़ते हुए, पूरी हीरो की एंट्री की तरह। राही ने पूजा जहां पंडित जी खड़े थे, समझ लो ये पंडित जी राही ने यहाँ पे गाड़ी खड़ी की है, और हेलमेट उतार के फेंक दिया जहां पूजा की थाली सुगुन पे गया और वो नीचे गिर गया। काला कपड़ा, इसके ऊपर भी एक कहानी है। और जाके बक्सा खोला राही ने, बोला ये क्या बदतमीजी है राही। फिर जैसे बक्सा खोला, राजा चिल्लाया, तब तक राजा बेहोश हो चुका था। आई डोंट नो, कल बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है वहां पे। अब आते हैं काले कपड़े पे। तो काले कपड़े पे तो एपिसोड ही खत्म होने वाला है। जैसे ही अनुपमा शगुन की थाली देगी, शगुन की थाली जैसे ही कपड़ा हटाने के लिए अनुपमा को बोला जाएगा, जैसे ही अनुपमा कपड़ा हटाए उससे पहले खत्म एपिसोड। अब काले कपड़े का सच बताऊं, काले कपड़े में हमारा कौन है ये, प्रेम और बाबूजी पसंद करने गए थे। और प्रेम को काला रंग पसंद आ गया तो बाबूजी ने ले लिया और सुगुन में रख दिया। हुआ ये कि बाय चांस एक नौकर ने काले कपड़े पहने थे, जो बाय चांस वहां से खाली गुजर रहा था। माँ ने बहुत बुरी तरह से डांट दिया, भाई तुम्हें पता नहीं चला यहाँ पे रस्म चल रही है और तुमने काला कपड़ा पहन के आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, निकलो यहाँ से। तो निकल गया वो। फिर बाबूजी टेंशन में आ गए। अंश बोले क्यों बाबूजी टेंशन में हो। बोला भारी मिस्टेक हो गया हमसे, प्रेम ने कपड़ा पसंद किया, मैंने उसकी पसंद को पसंद किया और शगुन में काला कपड़ा लेके आए। हमें नहीं पता था कोठारीस को काले कपड़े पसंद नहीं होंगे और पूजा के लिए अपशगुन होते हैं। अरे वो भाई बोला बाबूजी यार टेंशन में लग रहे हो, फुसुर फुसुर कर रहे हो तुम दोनों, है क्या। बोला बाय मिस्टेक। अब पूछिए, आपको तो पता है कि काला कपड़ा शगुन में नहीं चलता, आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। सोई अनुपमा, मुझे नहीं पता था बेटा ऐसा होगा, इट्स ओके। पर अब ये लोग ऐसा ना बोले कि कपड़ा हटा के शगुन दिखाओ, नहीं तो एक और तमाशा हो जाएगा। हाँ, एक और तमाशा याद है कि पहला तमाशा क्या था, चलो बताता हूँ। ख्याति पहुंची थी अनुपमा के पास, जहाँ बोला कि तुम लोगों को आना पड़ेगा, मैं केवल बा का संदेश दे रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही। तो इस ओके, उसने बोला कि हमें तैयार होने में टाइम लगेगा, आप जाइए मैं सबको लेकर आती हूँ। तो ख्याति निकल गई। फिर सब लोग पहुंचे। बोला आप लोगों में लेडीज भी आती है क्या। बोला मतलब तो क्या हम शमशान में आए हैं क्या, जो खाली मर्द ही आएंगे, माँ ने बोला। अनुपमा बोली क्या बोल रहे हो तुम। बोला इस ओके सॉरी, मेरा कहने का ये मतलब था। बोला हमारे में केवल मर्द होते हैं। फिर तो आपकी रस्म सबसे बोरिंग होती होगी, क्योंकि लेडीज ही रंग जमाती है शादी में, बिना लेडीज की तो शादी कैसे काम की। अब फिर प्रेम कपड़े पहनने से मना करा था, सिंपल साथ की ये वो। फिर वहां ने बोला सब कुछ आपकी पसंद का ही हो रहा है, सब कुछ आपकी तरह से ही हो रहा है, ठीक है, मैं बहस नहीं करना चाहती तुमसे, तुमने जो ठीक लगे वो पहन ले। चलो फिर प्रेम बा का मान रख के अच्छे कपड़े पहन के आ गया। और राही को ढूंढा, राही नहीं मिली। बोला राही, बोला वो नहीं आ सकती पूजा में, सो सैड। बोला पूरा दिन तो राही के साथ रहता है, काम करता है, अब पूजा में तो कम से कम राही के बिना ध्यान दे ले। फिर वो लड़की, मैंने बोला सब लोग फोन अपना रखो। माँ ने बोला आपने रखा वो सुंदर जी फोन। बोला हाँ सबसे पहले मैंने रखा। फिर ठीक है, मैं ऐसे खाली पूछ रही थी, सब लोग रख देते हैं फोन। अब चुपके से छुटकी ने फोन निकाला और वहां पे जाके वीडियो कॉल चालू किया। बोला रिस्क लेके काम किया है, संभालना, और गुलदस्ते में डाल दिया फोन को। फिर प्रेम के पास गई, प्रेम को दिया कान में ईयरबड, सामने देखो सरप्राइज है आपके लिए, और जान पे खेल के ये चीज कर रही हूँ, बाद में तोहफा चाहिए एक, हाँ। तो ये चीज हुई। इतने में जानकी बहन की एंट्री हुई तो बोला स्टाफ की एंट्री पीछे से। बोला ये स्टाफ नहीं है, हमारे साथ काम करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है, हमारा परिवार ही है ये भी। तो आई, उसने भी शगुन की थाली रखी, सब लोग शगुन लेकर आए थे पीछे से, तो शगुन की थाली रखी गई। बोला पहले पूजा में देर है तो सब चांदला मारने की रस्म कर लेते हैं। रस्म शुरू की। बोला हमारे में ये रस्म में सबसे पहली रस्म में लड़की का पिता जो है वो लड़के के पैर धोता है।
तो अब पिता ना होने के कारण उनके ननद होएंगे, मतलब हंसमुख जी। वहां प्रेम खड़ा हो गया, बोला ना। वहां राही बोले व्हाट, नो। बोला प्रेम, हर चीज तेरी पसंद से नहीं होगी, हर चीज नहीं, जो रीति रिवाज है वो रीति रिवाज ही है। तुझे याद होगा कि जमाई जी के भी पैर तुम्हारे पापा ने धोए थे। बोला आपको वो भी याद होगा कि उस दिन भी मैंने पापा को मना किया था और मैं इस रस्म से खिलाफ था, फिर भी तेरे पापा ने की थी। जमाई जी ने बोला की थी, इसका ये मतलब नहीं कि आप बुजुर्गों की चीजें मानो, जो सालों पुरानी रीत रिवाज है उन्हें मानो, मैं नहीं मानता। मैं इतने बड़े बुजुर्ग, इस घर के ही क्या उस घर के भी बड़े बुजुर्ग है वो, सबसे बड़े बाबूजी हैं इस घर में। मैं नहीं चाहता कि इतना बुजुर्ग इंसान मेरे पे चरण छुए, ये मेरे को कदाई मंजूर नहीं है, ये रस्म नहीं होगी। फिर अरे मामा जी बोला रिलैक्स प्रेम, शांत। वसुंधरा जी जैसे बोल रहे हैं वैसा ही होगा, सब कुछ वैसा ही होगा। क्योंकि वसुंधरा ने पहले बोला कि हर रीति रिवाज पर आप ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा। बोला वो तो रीति रिवाज के हिसाब से डिपेंड तो लड़की के घर पे होती है ये चांदना मारने की रस्म, फिर आपके घर पे हो ही रही है, तो रिवाज जब आप बदल सकते हो तो थोड़े हम भी बदलेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हम आपकी बात काट रहे हैं, आपकी बात ही मानेंगे, रस्म तो करेंगे, बस लड़की के पिता की जगह लड़की की माँ करेगी, बस खत्म बात। फिर पराग ने बोला आपको तो पता ही होगा कि जब पति नहीं रहता, लड़की का बाप नहीं रहता, तो लड़की की माँ कन्यादान नहीं कर सकती है, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो आपको ये भी पता होगा कि जब आप शादीशुदा नहीं रही हैं अभी, तो ये रस्म चांदना माटले की आप नहीं कर सकती है। ठीक है, आपको बाबूजी से एतराज है तो घर का कोई भी मेंबर जो जेंट्स हो वो ये रस्म कर सकता है। अंश इतने में आ गया, बोला ये रस्म भाई कर सकता है। पंडित जी से ही डायरेक्ट सवाल किया, अगर हमारे घर में तो बाप के गुजरने के बाद भाई को ही पगड़ी दी जाती है, घर की जिम्मेदारी दी जाती है, तो क्या मैं ये रस्म कर सकता हूँ? पंडित जी बोला सही बात है, लड़की का भाई कर सकता है ये रस्म। और बोला प्रेम को भी ऑकवर्ड नहीं लगेगा, हम एक एज के हैं, तो ये रस्म मजे करने में कोई दिक्कत है नहीं, मैं बहन के लिए कर लूंगा और प्रेम भी कंफर्टेबल रहेगा इस रस्म में। तो फिर ये रस्म अंश ने निभाई, पैर बैर धुए, ये वो। प्रेम भी अच्छे से, जब उसका हाथ धोने की बारी है तो प्रेम ने उसको पानी डाला हाथ धोने के लिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था यहाँ तक, बस फिर वो काले कपड़े वाला गुजरा, उसने ताना मारा, फिर बाबूजी अनुपमा की बातें हुई, फिर राजा और वो लड़की बात कर रही थी बैठ के, और वो हाइड एंड सीक खेलने के लिए रेडी हो गए। बस वो हाइड एंड सीक खेलने गए, फोन चालू था और वो डब्बे में बंद होगा। फिर होगा घमासान, राही की जो एंट्री होगी वो देखने में मजा आएगी कल। जय हिंद।